प्यारे दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बहुत ही ख़ास दुआ जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हरगिज़ रद्द यानी कि ज़ाया नहीं होने दिया बल्कि कबूलियत का शर्फ बख्शा। आज हम आपके लिए हज़ारों सालों पुरानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एक आसान सी छोटी सी दुआ बताने के लिए हाजिर खिदमत हुए हैं। इस दुआ को अगर कोई हाजत रबा यानी कि जिसकी दुआ कबूल ना होती हो ऐसा इंसान पढ़े तो इंशाअल्लाह ऐसा हरगिज़ भी ना होगा कि उसकी दुआ कबूल ना हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इस मुबारक और बाबरकत दुआ को 2 से 3 दिन पढ़कर देखिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी नसीब होंगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा और ख़ास वीडियो है। वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और सवाब की नीयत से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अपनी कौम से मायूस होकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ जिसे पढ़कर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार इस्लाम की दावत दी, लेकिन उनकी कौम ने उन्हें सख्त मायूस किया। जो कलाम, जो लफ्ज़, जो दुआ आप अलैहिस्सलाम ने पढ़ा उसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी दुआ भी कबूल फरमाई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया। आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई और सबको कश्ती में सवार होने की दावत दी, मगर कुछ लोगों के सिवा सबने कश्ती में सवार होने से इनकार कर दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम की कौम को गारत यानी कि तबाह कर दिया, सिवाय उनके जो आप अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार यानी कि बैठे हुए थे। ये जो मुबारक दुआ है ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बहुत ही ज़्यादा ख़ास दुआ है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हरगिज़ रद्द नहीं होने दिया बल्कि कबूलियत का शर्फ भी बख्शा। मेरे अजीज़ दोस्तों, अब आप लोग हाजत के लिए इस दुआ को कैसे पढ़ना है उसका तरीका समझ लीजिए। ये दुआ किसी भी हाजत या सख्त परेशानी के हल के लिए जब चाहे आप लोग पढ़ना शुरू कर सकते हैं। वुज़ू की हालत में अगर आप लोग इस दुआ को पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पढ़ते वक्त आप लोगों का जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, आप लोग उसको जहन में रखिए। उसके बाद आप लोग सबसे पहले 3 मरतबा या 7 मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। दुरूद पाक जो भी आपको आसान लगे आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ को कम से कम 41 मरतबा पढ़ना है। दुआ आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, इसको एक मरतबा सुन भी लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी अन्नी मगलूबन फंतसिर, रब्बी अन्नी मगलूबन फंतसिर, रब्बी अन्नी मगलूबन फंतसिर। इस दुआ का तर्जुमा है, ऐ मेरे रब मैं बेबस हूँ, तू मेरी मदद फरमा। प्यारे अजीज़ दोस्तों, जब आप लोग इस दुआ को 41 मरतबा पढ़ लें उसके बाद में आप लोग आखिर में 3 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ लें जो आप लोगों ने शुरू में पढ़ा था। बस इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जब आप लोग इस दुआ को पढ़ रहे हों उस वक्त में जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, उसको अपने जहन में यानी कि अपने दिमाग में रखें। 2 से 3 दिन इंशाअल्लाह पढ़ते हुए गुजरेंगे। रोज़ाना दिन में किसी भी वक्त में पढ़ लें। पूरे दिन में सिर्फ एक ही मरतबा आप लोगों को पढ़ना है। 2 से 3 दिन में इंशाअल्लाह आपकी हाजत की पूरे होने की कहीं ना कहीं से आपको खुशखबरी नसीब होगी। आपकी परेशानी दूर हो गई है ऐसा आप लोगों को कहीं ना कहीं से खबर मिल जाएगी। किसी भी किस्म की हाजत के पूरा होने के लिए, बड़ी से बड़ी परेशानियों से निजात के लिए मेरे अजीज़ों ये बड़ी ही शानदार और ख़ास दुआ है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, जब भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को हक़ की दावत देते तब आप अलैहिस्सलाम उनसे फरमाते, ऐ मेरी कौम अल्लाह ही की इबादत किया करो, उसके सिवा तुम्हारे लिए कोई माबूद बनने लायक नहीं। और जब ये एक बात साबित है तो फिर क्या तुम दूसरों को माबूद बनाने से डरते नहीं हो? लेकिन हक की इस दावत को आप अलैहिस्सलाम की कौम ठुकराती रही। आपकी कौम के जो काफिर सरदार थे आप अलैहिस्सलाम को मामूली आदमी समझने लगे और ना कि अल्लाह का नबी, और ये समझने लगे कि ये अपनी इज्जत और रुतबा बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और अल्लाह को अगर नबी भेजना होता तो फरिश्तों को भेजता। बस नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से मायूस होकर अल्लाह से अपनी ही कौम से बदला लेने की दुआ की और पढ़ा,
ربی انی مغلوبن فانتصر، یعنی اے میرے رب میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد میں پیارے عزیز دوستو جو حقیقت بیان ہوئی وہ آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہر مسلمان کو بخوبی معلوم ہے۔ امید کرتے ہیں پیارے عزیز دوستو ویڈیو آپ سبھی لوگوں کے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کی کوئی خاص حاجت ہے تو آپ لوگ اس دعا کا استعمال ضرور کر کے دیکھیں۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔